श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। भोजन भूख के मिटाने के लिए तथा शरीर को बल प्रदान करने के लिए होता है। औषधि कष्ट खत्म करने के लिए और रोग मिटाने के लिए होती है। औषधि का प्रयोजन रोग से होने वाले कष्ट की निवृत्ति और रोग की निवृत्ति। दवा पेट भरने के लिए नहीं होती। इसी तरह से सत्संग, भगवत चर्चा जीवन के शोक मोह भय चिंता के निवारण के लिए। जैसे कुछ रोग दवा से जाते हैं, ऐसे ही भव रोग भगवान की कथा से जाते हैं। जिस कथा से भव रोग नहीं मिटता, तो या तो सुनाने वाले की कमी है या सुनने वाले की कमी है। भव रोग संसार दुख का इलाज, भूख का नहीं। भूख का इलाज भोजन, शारीरिक रोगों की दवा। पर संसार में जो जन्म मरण मेरा तेरा लगकर जो दुख होता है कि मेरा लड़का मर गया, मैं मर जाऊंगा, ये मेरे हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप में प्रकृति ने ऐसा हमको खड़ा किया है जहां हमको मेरा तेरा शुरू में जरूरी है। जन्म से मेरा तेरा शुरू होता है, पर मृत्यु के पहले, देह छोड़ने के पहले मेरा तेरा छूटे, इसके बाद देह छूटे। फिर जरा ध्यान देंगे, देह बाद में छूटे, मैं देह हूं ये ख्याल पहले छूट जाए। मेरे लोग जाएं, लोगों को छोड़कर मैं जाऊं, इसके पहले मेरा यहां कोई हो ही नहीं जिसके लिए मैं रोऊं। और जो मेरा है या जो मैं है, अभी मैं और मेरा दोनों भी मिटने वाले हैं। मैं मिट जाऊंगा या मेरे रहते तुम मिट जाओगे, ये हमारी जिंदगी का आम अनुभव है। लेकिन न हम मिटेंगे, न हमारा मिटेगा, न हम न हमारा भगवान। राम मरे तो हम मरिए, न हम मरेंगे न हमारा भगवान मरेगा। हम और भगवान, न हमारा वियोग भगवान से होगा, न भगवान हमको छोड़ सकेंगे। जहां अभी हम हैं, या तो हम छोड़ जाएंगे लोगों को या लोग छोड़ जाएंगे हमें। लेकिन अध्यात्म क्या है, जिसको मैं भी कभी नहीं छोड़ सकता और जो मुझे भी कभी नहीं छोड़ सकता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मेरा प्रियतम है परमात्मा पिता, वो मुझे कभी नहीं छोड़ता, छोड़ ही नहीं सकता, और मैं भी उसको छोड़कर रह ही नहीं सकता। मैं छोड़ ही नहीं सकता। मैं उससे अलग हूं तो छोड़ूं। जितना हमको
सुनने को मिला है, यदि वह सब कुछ सत्य लगेगा, उसी का नाम ज्ञान है। सुना हुआ केवल विश्वास नहीं है। भगवान नहीं छोड़ते, हम भगवान को नहीं छोड़ते, एक बार भगवान मिल जाए तो बिछुड़ता नहीं, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं एक ही बात कहता हूं कि जो ग्रंथों ने कहा है उसको हमने जाना है बस, और जो ग्रंथ कहते हैं उसी को हम अपने अनुभव तर्क से प्रमाणित करते हैं। हम कोई नई बात नहीं कहते, न हमारा कोई ग्रंथ नया है, न हमारा कोई पंथ नया है, न हमारा कोई सत्य इजाद किया हुआ है। हमने कोई सत्य को खोजा नहीं है कि जो अलग तरह का हमारा कोई सत्य है। दुनिया में बहुत लोग अपने अपने ढंग से एक पंथ का निर्माण करते हैं। पंथ शब्द से कोई आपत्ति भी नहीं। पंथ का अर्थ ही होता है लक्ष्य का निर्माण नहीं किया, पंथ का निर्माण किया है। वहां जाने के रास्ते नए हो सकते हैं, अर्थात पंथ बहुत हो सकते हैं, पर गंतव्य बहुत नहीं हो सकते, लक्ष्य बहुत नहीं हो सकते। एक कोई सरकमफ्रेंस परिधि खींची जाए, उसका एक कोई सेंटर होगा। कोई ऐसी परिधि नहीं हो सकती जिसका कोई सेंटर ना हो। और परिधि में घूमने वाले यदि सेंटर में जाना चाहें तो ये भी जरूरी नहीं है कि कितना घूमने के बाद सेंटर में जाएं। कोई एक परिधि है, सरकमफ्रेंस है, कितना परिधि में सरकमफ्रेंस में घूमे तब सेंटर में जाए। जहां भी कोई है परिधि में या सरकमफ्रेंस में, वहां से सीधा सेंटर में जा सकता है। जो जहां खड़ा है वहां से सेंटर। यदि तुम स्त्री हो तो स्त्री देह वाला भी उसी सेंटर में जा सकता है जिसमें पुरुष देह वाला। जहां जवान जा सकता है वहीं बूढ़ा जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि पहले जवान बूढ़ा बने तब जाएगा, क्योंकि जवानी बुढ़ापा एक सरकमफ्रेंस, एक चक्र है। कोई नहीं जाना चाहे न जाए। एक आदमी कहीं से सेंटर में गया है तो दूसरे को वहां जाकर जाना पड़े जरूरी नहीं है। तो ये स्थूल शरीर जिसको हम देख रहे हैं, इस स्थूल से पीछे लौट जाएं तो हम सूक्ष्म में पहुंच जाते हैं। और भी ध्यान नहीं है हम सबको, हम जैसे आए हैं तैसे लौट सकते हैं। हम अज्ञात से ज्ञान में आए हैं, अज्ञान से ज्ञान में आए हैं। हम कारण से कार्य में आए हैं। हम उस सत्य से संसार में आए हैं और हम संसार से सत्य में वापस जा सकते हैं। एक कुत्ता किसी घर में घुस जाए, चूंकि ये हमारे निजी अनुभव है, गांव में पले कुत्ते आ जाते हैं, घर वाले परेशान रहते हैं। एक घर में कुत्ता आया, घर का मालिक दौड़ा तो कुत्ता जिस रास्ते से अंदर आया था उसी रास्ते से जल्दी भाग जाता। और कुत्ते में सबसे बड़ी ताकत है, जहां चला जाए वहां से लौट आ सकता है। पता नहीं क्या चिन्ह छोड़ता जाता है, सूंघता जाता है, पेशाब करता जाता है, थोड़ी थोड़ी दूर पर मील के पत्थर गाड़ता चला जाता है। और कहीं कुत्ता चला जाए वापस आ जाएगा। तो जैसे हम अज्ञात से ज्ञात अवस्था में आए हैं, अज्ञान से ज्ञान में आए हैं, हम जगदीश से जगत में आए हैं, उस सत्य से सृष्टि में आए हैं, ऐसे सृष्टि से पीछे वापस लौट जा सकते हैं। और जो होश में लौट जाएगा वो नहीं मरता, जो होश में नहीं लौटता वो मर जाता है। मौत वहां नहीं है, मौत यहां है।
इसका नाम है मृत्युलोक। सत्यनारायण की कथा सारे देश में पंडित लोग सुनाते हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोक मुपागता। एक बार नारद जगत के हित की भावना से परम अनुग्रह करने के लिए, पूर्ण अनुग्रह करने के लिए, दुखी मनुष्यों को सुखी करने के लिए, फंसे आदमी को छुड़ाने के लिए, परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान, अनेक लोकों को घूमते हुए मृत्युलोक में आ गए नारद। और मृत्युलोक में देखा लोग मर रहे हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो उनके कल्याण के लिए कोई उपाय देना चाहा और कहा तुम सत्यनारायण का व्रत करो। सत्यनारायण की उपासना, सत्यनारायण का ध्यान, सत्यनारायण का स्मरण। भागवत के अनुसार सत्यम परम धीमहि। सत्य माने जो पैदा नहीं हुआ उसका ध्यान, जो जन्मा नहीं मरता नहीं उसका ध्यान। और हमारे समझ में पैदा ही हुआ दिखता है, सब मरने वाले दिखते हैं, जो जिंदा हैं ये भी मरने वाले। गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं मरे मरेन को ले चले, लोग मरे मरेन को ले चले, जो ले जा रहे हैं ना ये मरे, जिनको मरे को ले जा रहे हैं मरे वाले। लगता ऐसा है जैसे जिंदा है। मरे मरेन को ले चले, मर गए रोवन हार, जो रो रहे हैं ये भी सब वैसे ही मरे ही धरे हैं। थोड़ा टाइम का फर्क है। एक पेड़ आज उगा है, एक 6 महीने 6 साल पहले उगा था, वो फल रहा है, वो बढ़ रहा है, वो उग रहा है, रास्ता तो एक ही है। एक बार की सच्ची बात है, मैं एक कस्बे से दूसरे कस्बे की तरफ पैदल पैदल जा रहा था। उधर से एक आदमी आया और पूछता है स्वामी जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जहां तुम जा रहे हो। अब बताओ, इधर से मैं जा रहा हूं, उधर से वो आ रहा है, ये कैसे संभव है? वो पूछता है तुम किधर जा रहे हैं? मैंने कहा जिधर तुम जा रहे। थोड़ा चौकन्ना हुआ, महाराज ये कैसे? मैं तो इधर जा रहा, आप इधर जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, तुम कहते हो हम वहीं जा रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल रास्ता ही एक ही तरफ को है, दो तरफ को रास्ता ही नहीं। तो फिर नहीं उसने समझा। मैंने कहा तुम बचपन से किधर चले? जवानी की तरफ। किधर को चले हो तुम बचपन से? कहीं जवानी। मैंने कहा जवानी के बाद किधर? कहीं बुढ़ापे की तरफ। कहीं फिर किधर? कहीं मरने की तरफ। तो हमने कहा जिधर तुम जा रहे उधर हम जा रहे। कोई जन्मने के बाद उल्टा गया है? सब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, रास्ता ही एक तरफ है। ऐसे ही एक बार एक दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के जा रहा था, उधर से महात्मा आ रहे थे। दूल्हे को देखकर महात्मा हंसे, मुस्कुराए। दूल्हे ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहने लगे इसलिए हंस रहा हूं कि जिधर से मैं लौट आया हूं उधर तुम जा रहे हो। तुम जा रहे हो, अनुभव कराओ, मैं तो वहां से लौट आया हूं। दिखाई पड़ता ऐसा है कि कोई कहीं जा रहा है। हमारा बाप उसी रास्ते से चल के गया, हमारा बाबा उसी रास्ते से आया और गया। कल दिखते थे, अब नहीं दिखते। अपना क्या होने वाला है? दिखते ही रहेंगे ना। ये सभा जो है
ऐसे ही बनी रहेगी। उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, चौसर बिछी रहेगी बाजी बनी रहेगी। ये सब जाने वाले हैं। नहीं जाने वाला एक है केवल, न जाने वाला न आने वाला। और वो एक तुम्हारा भी है, मेरा भी है, इनका भी है, हिंदू का, मुसलमान का, पंडित का, बनिया का, घोड़े का, गधे का, सबका एक है। सब घड़े न रहने वाले, सब घड़ों में रहने वाला एक। सब घड़े एक ही तरह, जैसे बने वैसे ही मिटेंगे। हरा सो झरा और बरा सो बुताना, फला सो झरा। जो फला है वो फल गिरा है, जो जला है वो बुझा है, जो बना है वो मिटा है। एक ही तो काम है। और एक नहीं बना नहीं मिटा, और वो हर बनने मिटने वाले में रह रहा है। पर बनने मिटने वाले बनना मिटना देख रहे, वहीं बैठे अमिट को, अजन्मा को, जो उसी के अंदर बैठा है। मरने वाले घड़े के अंदर वहीं विराजमान है, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसका मरण नहीं होता। पर लोग अपने अपने ठसके में जी रहे हैं, उसको खोज नहीं रहे जो जन्म मरण रहित है। दृष्टांत में सरल दे देता हूं तो लोगों को लगता है तो बहुत बिल्कुल सच बोलते हैं, क्योंकि मिट्टी घड़ा समझ में आता है। पर ये मरने वाले इन घड़ों में, न मरने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा। और यदि थोड़ा सा है तो कथा में सुना है कि न रहने वाला भगवान है, न रहने वाला। वो कहन कहां रहता, कहन सब में रहता है। बस शब्द हाथ आया, सत्य हाथ नहीं आया। वह एक तुम में रहता है जो नहीं मरता, उससे तुम और तुमसे वो जुदा जुदा है। यदि घड़ा भी मूर्ख हो और कह दो तुम में रहती है मिट्टी जो मरती नहीं, वो सुन रहा है जैसे तुम सुनते हो। कोई घड़ा मिट्टी की कथा ऐसे सुने जैसे तुम भगवान की सुनते हो। हाथ नहीं लगा आज तक भगवान, बातें ही बातें हैं। और यदि भगवान और तुम, घड़ा और मिट्टी दो नहीं है, तो मरेगा कौन? कौन है जो मर जाएगा? कौन मुआरे कौन मुआ, साधो करो विचारा। ऐ साधो विचार करो, कौन मरता है? तुम्हें दिखता ही भर है कि ये है मर जाएगा। अब देखो, तुमको मैं इसलिए दिखाऊं कि तुम्हें समझ आ जाए। देखो ये है ना? क्या है? गांठ है ना? हाँ है। अब देखो, अब कहो है। देखो अभी थी ना, अब नहीं है। आप जिसे है कह रहे हो, फिर तुम्हें कहते हो नहीं रहा। अच्छा, इस जो आपका था और नहीं रहा, उसमें कोई रहता था ना, वो सत्य। उस सत्य को और उसको जो चला गया, जो नहीं रहा, उन दोनों का दो अस्तित्व थे कि एक? मैं तुम्हारी देखने को नहीं कहता, तुम्हें दिखता है कि गांठ थी चली गई, तुम्हें दिखता है कि कपड़ा नहीं गया, तुम्हें दो सत्य लगे, हमें एक सत्य लगा। और सत्य वही है जो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहा। वही सत्य जो सिर्फ दिखा और रहा नहीं। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने पि तत्तथा। जो आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहता, वो भगवान जब दिखता था तब भी नहीं है। आदौ अन्ते च यन्नास्ति, जो आदि में नहीं है, वर्तमान भविष्य में नहीं है, वो इस समय भी नहीं है। और जो पहले था, बाद में रहेगा, वो इस समय भी है। फिर देखो, तुमसे कहलवाना चाहूंगा, तुमसे, गांठ पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, इस समय भी गांठ नाम मात्र है, अब भी सचमुच कपड़ा है।
इस समय भी गांठ नाम मात्र है, केवल वाणी से कहने भर के लिए गांठ है, अभी भी कपड़ा ही है। इसके लिए उपनिषद में एक श्लोक है, यथा एकेन लोहमणिना, यथा एकेन लोहमणिना सर्वं लोहमयम विज्ञातम स्याद् वाचारम्भणं विकारो लोहमित्येव सत्याम। जैसे एक लोह से बनाए कई औजार जबान से कहने मात्र के लिए चाकू है, खुरपी है, हंसिया है, कीली है, जबान से कहो है, उपयोग है, पर जबान से कहने मात्र के लिए, व्यवहार मात्र के लिए है। एक शब्द और आता है व्यवहार, अर्थात काम में आने के लिए भी कीली है, काम में आने के लिए भी चाकू है, नाम भी है और काम भी है, पर सत्य नहीं है। देखो गजब हो गया, काम भी है, नाम भी है, पर सत्य केवल लोहा है। लोहमित्येव सत्याम। ऐसे ही स्त्री है, पुरुष है, इंद्रियां हैं, पैदा है, मरना, सब दिखता है, सबके नाम हैं, सबके गुण हैं। गुण भी अलग अलग है। जो चाकू काम करती है वो सुई नहीं करती, जहां सुई का काम तलवार नहीं काम करती, जहां तलवार का काम सुई नहीं काम करती। कपड़ा सीने के लिए तलवार ठीक है ना, आप तो तलवार से सीते हो। आहा, सारी सृष्टि का उपयोग अलग अलग, सारी सृष्टि के नाम अलग अलग। ये पेड़ है, ये पहाड़ है, ये आदमी है, ये औरत है, ये गधा है, ये शुअर है सब। लेकिन ब्रह्मैवेदं सर्वम, ब्रह्म एक सत्य है। लेकिन फिर वही दृष्टांत समझना सरल है, उदाहरण तो समझ में आता है। यहां भी एक ही सत्य है, क्या ये मेरा अनुभव है? और कोई है ही नहीं जो मर जाए, केवल नाम मात्र है, जबान से कहने को है, उपयोग है, बाकी है ही कोई नहीं एक के सिवा। आत्मैवेदं सर्वम, ब्रह्मैवेदं सर्वम, ये सब परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। गोविंद के बिना कुछ नहीं। जैसे लोहे के बिना औजार नहीं, सोने के बिना गहना नहीं, मिट्टी के बिना बर्तन नहीं, जल के बिना लहरें नहीं, ऐसे ही गोविंद परमात्मा के बिना संसार नहीं है। अब ये समझने में जरा देखो, अभी कीर्तन गाना हो आसान है, मुझे तो लगता है कि कीर्तन होने लग जाए तो गधा भी नाच लेगा, उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है और आनंद आएगा। अभी शादी ब्याह में नाचो, भांगड़ा करो, कुछ आनंद आ जाना ये बड़ी बात नहीं है। हंस लेना, रो लेना है क्या? ये इतनी बड़ी सृष्टि की सच्चाई को समझना, यह रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने कोय, जाने तो रघुपति कृपा सपने मोह न होए। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। समझ किसे कहते हैं? एक बार ध्यान दो, घड़े को अपनी एग्जिस्टेंस से यदि लगती है, मेरी मिट्टी से अलग अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, यही अज्ञान है। जगत से ब्रह्म से भिन्न, ब्रह्म से भिन्न जगत के सत्यता की भ्रांति, ब्रह्म से स्वतंत्र जगत है, ब्रह्म से अलग कोई जीव है, अलग कोई जगत है, ये इसकी तीन सत्ताएं हैं। ईश्वर और है, प्रकृति और है, जीव और है,
घड़ा और है, मिट्टी और है। घड़ा मरता है, मिट्टी नहीं मरती। अरे भाई, घड़ा क्या है? नाम हम भी लेते हैं, रूप हम भी लेते हैं, घबराओ मत। पर है क्या? क्या मर जाएगा? एक जगह दो व्यक्ति विवाद करने लगे। आपने बैलगाड़ी देखी ना, बैलगाड़ी? एक आदमी कहता है देखो कितनी अच्छी बैलगाड़ी है। एक कहता है तुम झूठ बोलते हो, बैलगाड़ी नहीं है। कहता है नहीं, तुम झूठ बोलते हो, गाड़ी है। बात चल पड़ी। एक कहता है कि यदि गाड़ी ना निकली तो? वो कहता है गाड़ी है। कहते यदि गाड़ी ना हुई तो? कहने लगा तो मेरे मुंह पर 5 थप्पड़ मारना, 1000 जुर्माना देना। यदि गाड़ी ना निकली तो? कहने यदि गाड़ी हुई तो? कहने मैं तुम्हारे 5 थप्पड़ मारूं। तय हो गया, समझौता हो गया। तो एक कहता है देखो पंचायत पड़ी, बुलाए गए गोंदिया के लोग, एक दो नहीं, सब खड़े किए गए कि देखो मैं कहता हूं कि गाड़ी है, ये कहता है गाड़ी नहीं है। शर्त ये हुई है कि यदि गाड़ी होगी तो हमको ये मारेगा, और गाड़ी ना हुई तो इनको हम मारेंगे, और इनके मुंह पे 5 थप्पड़ मारे। अब एक कह तो रहा था गाड़ी है। अब जिसने कहा था गाड़ी नहीं है, उसने पूछना शुरू किया पंचों से कि अच्छा ये बताओ, गाड़ी में जो घूमता है ना वो चक्का, क्या बोलते? उसके हाथ लगा के पूछा कि ये क्या है? कहते चक्का। फिर चक्के के एक हिस्से में पूछा जो डंडे से लगे रहते हैं, ये क्या है? कहते आरे। फिर जो एक ऐसी जिसके अंदर छेद में वो नाभि सी रहती, कि ये क्या है? कहने नाभि। तो पहले तो पहिए न मिला, जिसको पहिया बोलते थे चक्का, एक एक को पूछा, आरा मिला, पुट्ठी मिली, हल मिली, चक्का नहीं मिला। फिर आगे जो गले में लगाते हैं बैल के, उसको पूछा ये क्या है? कहनी ये जुआ है, जुआ। आप कहाँ कुछ और बोलते होंगे। नीचे लंबे लंबे जो बल्ले लगे रहते हैं जिसमें गाड़ी खड़ी करते हैं, ये क्या है? उसका नाम बताया। जो पटले से लगे रहते हैं, ये क्या है? पटले। और क्या है? ये किल्ले हैं, किल्ले। सारे नाम एक एक चीज को हाथ लगा के पूछा। फिर पूछा गाड़ी तो निकली नहीं। एक एक पूछा और सब नाम निकले, गाड़ी नाम की चीज ही नहीं निकली। तो उसने कहा देखो गाड़ी नहीं है। पंचों से कहा या तो बताओ कहाँ है गाड़ी। अब पंच भी ऐसे कहते देखो गाड़ी नहीं निकली, अब तुम्हारे मुंह पर मैं थप्पड़ मारूंगा, तुम कहते थे है, नहीं निकली ना। कहता हाँ गाड़ी तो नहीं निकली। तो अब वो क्या कहता है कि भाई ठीक है, तय हुआ था कि तुम मेरे मुंह पे थप्पड़ मारोगे, मारो, लेकिन होठ पे न लगे, गाल पे न लगे, दांत पे न लगे, नाक पे न लगे, मारो मुंह पर। तो जैसे गाड़ी गायब हो गई वैसे मुंह गायब हो गया, मारेगा कहां? असल में यदि पूछना शुरू करें तो बहुत चीजें गायब हो जाएं। इसी तरह से एक शब्द बहुत अच्छा आता है, तुम तो अपने को बिचारे कहते हो ना, हम लोग राम को बिचारा कहते हैं। राम बिचारा क्या बोला? राम बिचारे बोले या राम के लिए समझदारों ने कहा कि संत न होते जगत में, यदि संत न होते न जगत में तो रहते राम निपूत। तो राम के कोई लड़का नहीं था। तुम्हारे तो एक आध है, 2 हैं, 4 हैं, कोई है। भगवान के तो आगे पीछे कुछ नहीं, बिचारे अकेले हैं। अकेले थे, अकेले हैं, अकेले रहेंगे। कोई नहीं है उनके, किसके लिए रोवें, क्या करें,
कोई अपना कहने को नहीं, तो क्या कहते हैं, कहते संत जो है ना, यदि ये ना होते तो राम का तो कोई था ही नहीं। संत कहते हैं हम राम के हैं, संत दुलरुआ राम के, जहां चाहें तहां जाएं, पीछे पीछे हरि फिरे कि कहूं भूखे ना रह जाएं। संत राम के हैं, राम संत के हैं, बाकी तो राम का कोई था ही नहीं। बेचारे रोते, कोई मेरा नहीं है, कोई मेरा नहीं है। तो संत अकेले उनके बेटे हैं, पुत्र हैं। इसी तरह से हमने एक दिन पूछा कि भाई ये तुम क्यों कहते हो हमारा कोई नहीं। कहने हमने अलग अलग जब पूछा गोंदिया वालों से, तो उन्होंने बताया ये मेरा लड़का है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, भगवान का कोई मिलन नहीं। फिर औरों से भी पूछा, ये जमीन मेरी है, ये मकान मेरा है, भगवान का क्या है। कहने ये गाय मेरी है, ये भैंस मेरी है, ये कुत्ता मेरा है, भगवान का तो कुत्ता भी ना निकला। सब में कब्जा आदमी का है, भगवान का कुछ है ही नहीं। है तुम्हारे हिसाब से है कुछ भगवान का? गोंदिया में जरा बताओ भगवान का क्या है। किसी में बजाजों का कब्जा है, किसी में अग्रवालों का कब्जा है, किसी में मराठों का कब्जा है, भगवान का है क्या? बेचारा इतना दुखी है भगवान कि मेरा तो कुछ लोगों ने रहने नहीं दिया। तब भगवान ने धीरे से मेरे से कहा कि इनको अहंकार करने दो, मैं ऐसा रगड़ूंगा कि इनका कुछ न रह जाएगा, अंत में मेरा ही रह जाएगा, इनका तो सब चौपट हो जाए। ये जितने दादागिरी में अपना कब्जा करे बैठे, रोते जाएंगे, कुत्ते की मौत मरेंगे। है क्या तुम्हारा? फिर भी कब्जा किए हो, मेरा है, मेरा है, मेरा है। मैं और मोर तोर तय माया, जी बस कीने जीव निकाया। ये ना समझ मेरा मेरा कहते कहते मर जाता है, रोता चला जाता है, लुट जाता है। और भगवान रोता नहीं, उनका कुछ है ही नहीं, वो क्या रोए, क्या दुखी हो। तो देखो, कहने में ऐसा लगता है जैसे सब भगवान का है, कहते हो ना सब भगवान का है, पर जब अलग अलग पूछा तो भगवान का कुछ ना निकला। ये इनका लड़का, ये उनकी बहन, ये उनकी पत्नी। भगवान की कौन है पत्नी? भगवान का कौन है बाप? भगवान का कौन है बेटा? ऐसे ही धुर्रे जाते हो, कहे जाते हो सब भगवान का। ऐसे क्या हुआ, संत बड़े विचित्र होते हैं। जैसे यहां शिवोहम बोलते थे, शोहम बोलते थे, कई लोग ऐसे ज्ञानियों का खंडन करते हैं। कई लोग तो ज्ञानियों को सूली चढ़ा देते हैं जो खुदाई पर दावा करते। ऐसे ही एक महात्मा थे, अपने को खुदाई कहते थे, खुदाई समझते थे। तो एक दिन गए शिवोहम वाले, जो अपने को ही कहते थे, चले गए सुनार के यहाँ और कहते हैं देखो खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। ऐसे खुदा की उंगली के लिए। अब जब कहा खुदा की उंगली से, तो सुनार ने कहा ये बड़े पागल बाबा मिले। कहते खुदा की उंगली, ये अपने को पता नहीं क्या समझता है खुदा की उंगली के लिए। अच्छा नहीं लगा, पर आमदनी का मामला था, उसने अंगूठी बनाई, पैसे लेने थे। पर ये बात पड़ोस को कह दी, पड़ोस ने और पड़ोस को कह दी, ये बात बादशाह तक पहुंच गई। मुस्लिम बादशाह था, उनके यहाँ खुदाई पर दावा करने वाला अपराधी है। जिन्होंने खुदाई पर दावा किया उन्हें फांसी लटका दिया गया। संत अप्रेज की खालके की मंशूर, वो ये खुदाई पर दावा पसंद नहीं करते। महात्मा ने खुदाई पर दावा किया, कहा खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो। तो बादशाह ने बुलाया, उस महात्मा को ढूंढ कर लाओ, फकीर को लाओ। महात्माए क्या बात है कि तुमने सोनार को कहा खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो? कहने लगे हाँ कहा। खुदा की उंगली के लिए अंगूठी बना दो कहा, कहें तुमको फांसी दी जाएगी, तुमने परमात्मा की तौहीन की है, खुदा की तौहीन की है, तुमने खुद अपने को खुदा कहा है, खुदाई पर दावा किया है,
इसलिए तुमको फांसी पर लटकाया जाएगा। ये तो मैंने कहा है कि खुदा की उंगली से के लिए अंगूठी बना दो, पर ये खुदाई पे तो मैंने दावा नहीं किया, ये तो अर्थ तुमने लगाया, सोनार ने लगाया, ये अर्थ तो मेरा है ही नहीं। फिर आपका क्या अर्थ है? मैं अभी तो नहीं, आराम से बताऊंगा, आप जरा दिमाग ठंडा करो। बादशाह थोड़ा सावधान होकर सुनने लगा। कहते हैं भाई देखो, ये आकाश किसका है? ये आकाश किसका बनाया? जवाहरलाल नेहरू का? हाँ, अटल बिहारी का होगा। किस पार्टी का है? किस मुल्क का है? पाकिस्तान का। पूछा कि ये किसका है? कहने ये खुदा का है। बादशाह ने कहा खुदा का। कहने नदियां, ये जंगल, कहने खुदा का है। ऐसे पूछता गया। फिर पूछते पूछते तारे, ये सूर्य किसके हैं? कहने लगे खुदा के हैं। ये सूर्य हिंदुस्तान का है ना? अमेरिका का है। कहा ये तो खुदा का है। तो कहने लगे फिर ये तो सारी कायनात, सारी दुनिया किसकी है? कहने खुदा की। तो कहने जब सारी दुनिया खुदा की है तो ये उंगली तेरे बाप की है, ये भी तो खुदा ही की है। और मैंने यही तो कहा है ये खुदा की उंगली है। तुम मेरी कहते हो, मूर्ख तुम हो। तुमने अपनी उंगली कहा, मैंने तो खुदा की कहा है। असल में फांसी तुमको लटकानी चाहिए, तुमने उंगली को अपनी कहा है। आहा हा, फांसी में उन्हें लटकाना चाहिए जो कहते हैं मेरा सर, मेरा। जिन्होंने भगवान की कहा उन्हें फांसी नहीं, उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए। आप किसकी कहते हो? आहा हा, इतने दिन तोते की तरह, सब भगवान का, सब भगवान का। और देखो, एक मैं चुटकुला सुनाता हूं। एक कहानी तुमने भी सुनी होगी कि तकवे के छेद से हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। ये कहावत सुनी है ना? हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। तो मैंने देखा ये क्या मामला है, ऐसा होता तो है ही नहीं। कहता होता नहीं पर हो गया यही, हाथी निकल गया, पूंछ अटक गई। कैसे पता चला? कहने लगे किसी से पूछो, सब भगवान का है, सब भगवान का। कहेंगे ये मेरा बच्चा है। लो, पूंछ अटकी है ना? इतना बड़ा विराट भगवान का है, ये मेरा है महाराज। बस इसका ख्याल रखो, बाकी मरे तो मर जाए। ये इस पर सिर पे हाथ रख दो, इस पर, इसको आशीर्वाद दे दो। क्यों? ये तुम्हारा है, इसलिए इसका आशीर्वाद, इसकी खैर तुम मनाओ, बाकी को जाने दो। एक कहावत अपने गुरुदेव के समय संतों से सुनते थे, जहां बहुत घास का ढेर होता है उसको गांज बोलते, गांज। बहुत घास का ढेर, और उसमें 5 पूरा, 5 वो जैसे प्यार के होते ना, ये धान के पूरे, तो 5 पूरे एक आदमी के थे, उसी गांज पे रखे थे। गांज पे लग गई आग, तो 5 पूरे, गांज बरे पूरन को लेखो। गांज को आग लगी, वो पूरे की चिंता, मेरे 5 पूरे, मेरे 5 पूरे। सब दुनिया मर रही, ये 5 मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरा खसम, मेरी घरवाली। तू बचा ले जा अपनी घरवाली को। सारे घास के ढेर में आग लगी, तू 5 पूरों को रोता है। सारा हाथी निकल गया, पूंछ अटकी पड़ी है। ये पूंछ, ये मेरा भाई, ये तुम्हारी खोपड़ी से सारा मेरा नहीं है, सारा निकल गया, मेरा नहीं। मेरा देश नहीं, आहा, मेरा समाज नहीं, मेरा संसार नहीं। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बताता पीवे। सारी दुनिया मरती है, तुम्हें रोना नहीं आता। ये पूंछ अटकी है, ये पूंछ ही तो आए ना, ये जो मेरे भाई इतनी, यदि ये भी निकल जाए तो किसके लिए रोगे? फिर रोना ना मिट जाएगा। पर पूंछ, हाथी खींच रहा है, पे पूंछ नहीं निकल रही।
सारा ज्ञान ध्यान के बाद पूछ हटकी है। तुम सारे विराट के लिए रोए कभी? तुम दुनिया के मारे रोए हो? इतने हमलों पर रोए हो? तुम्हें दुख है पड़ोसी के गुंडे से, तुम्हें अपने घर की चिंता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर। अपने अपने, अब जिसकी पीर है समझो यही तुम्हारा घर है। कहोगे सारा हमारा, बातें जबान से, लेकिन दिल से तुम्हें मालूम है कि कौन तुम्हारा है। और पहचान ना हो तो जिसके लिए रो समझो तुम्हारा है। जो देश को बांटने का स्वप्न देखते हैं, बांटने के नाम से खुश होते हैं, ये उनका देश है। अरे भाई मूर्खो, आपको मालूम होगा विक्रमादित्य का शासन, उज्जैनी अवंतिका, वहां एक भेड़ चराने वाले का फैसला, दो औरतें लड़ते लड़ते आ गई। दो औरतें लड़ते लड़ते आई। एक कहती थी ये मेरा लड़का है, एक कहती थी ये पहला केस, ऐसा मुकदमा। एक औरत कहती है मेरा लड़का है, एक कहती है मेरा है, कोई फैसला कौन करे? तो कहते गडरिया उस मंच पर गद्दी पर बैठा उस फैसला करने के लिए। उनका कोई चिंता की बात नहीं, फैसला करने का ढंग उसका देखो। कोई बात नहीं, तुम लड़ते क्यों हो? हम बीच से चीर देते हैं, आधा आधा करते, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, जैसे इस देश के साथ किया महान लोगों ने। आधा उनका था आधा हमारा था, एक खुश हो रहे हम रो रहे। अभी आगे भी बांटने के स्वप्न हैं। एक को पीड़ा है कि देश बंटना नहीं चाहिए, एक को खुशी है कि कौन दिन आए जब बट जाए। तो गडरिया की अकल देखो, जब कहा कि आधा आधा ले लो बांट देते हैं, तो एक औरत खुश, एक औरत रोने लगी कि सब इसे दे दो। जैसा कि बीच में हम लोग खालिस्तान की बात को लेके कहते थे, खालिस्तान न मांगो, सारा देश तुम्हारा है। ये खालिस्तान क्यों मांगते हो? सारा देश है। ये तब नहीं कहा गया पाकिस्तान न मांगो, सारा राष्ट्र तुम्हारा है। और बांट लेने के बाद भी अभी उनके बाप का है। आप समझ रहे हो? तो बात एक छोटी सी, उन्होंने बांटने को कहा, एक रोने लगी एक खुश। गडरिया ने चीरा नहीं, वो लड़का जो रो रही थी उसे दे दिया, जो खुश होते थे उनको बाहर कर दिया। चाहिए तो ये था जो देश बांटने की बात कहते थे उनकी जबान छीन लेनी चाहिए थी, लेकिन बांट दिया गया। आगे भी अभी विशेष अधिकार दिया गया है, और बांटो और जनसंख्या बढ़ाओ। धीरे धीरे जिनका है उनको निकाल बाहर करो। जरा सोचो, दिमाग में गोबर मत रखो। गोबर रख करके देश नहीं चलेगा। देश चलाना है तो फिर या तो एक बात कहो, सकल भूमि गोपाल की या में अटक कहां। सारा भगवान का है, न तुम्हारा है, न तुम्हारे बाप का है, न मेरा न मेरे बाप का है। या तो ये कहो। यहां कानून एक न बन पाया, अधिकार समान न दे सके, और फिर भी कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं। इन ढोंगियों से सावधान। धर्मनिरपेक्षता ढोंग और दिखावा है। असल में पंथ सापेक्ष देश चलाया गया है, धर्मनिरपेक्ष देश नहीं चलाया गया। यदि तुम्हारे अंदर भी कोई कीड़ा हो तो तुम्हारी मूर्खता को मैं क्या करूंगा? जैसे तुम दुखी हो तो अज्ञान के कारण। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश,
ये 5 दुख हैं। ब्रह्म का ज्ञान, अविद्या, और एक सीमित अस्मिता की ये मैं हूं और ये मेरे हैं, राग द्वेष, यही दुख का कारण है। पहले तो सागर को भूले, पहला भूल सागर को भूले, पहला अविद्या, और मैं बुलबुला हूं, ये अस्मिता, ये मेरे हैं, ये अभिनिवेश मेरे रहने चाहिए, इनको मरना चाहिए, राग द्वेष। अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश 5 क्लेश हैं, 6वां कोई दुख नहीं है। 5 क्लेश। परमात्मा का विस्मरण, परमात्मा का विस्मरण पहला दुख। मैं अपने को एक देशी देह मान बैठा, सीमित मान बैठा, ये अस्मिता। और जब मैं हूं तो ये मेरे हैं, मेरे नहीं है, ये भेद, भेद ज्ञान, राग द्वेष और ये अभिनिवेश, यही दुख का कारण है। यदि आप अविद्या से मुक्त हो गए तो आप बुलबुला ही नहीं है, फिर तो आप जल हैं और कोई है ही नहीं जिससे जलें, जिसको अपना पराया समझें। एक ही सत्य है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान ही सब दुखों की निवृत्ति कर सकता है और ब्रह्म अज्ञान ही सब दुखों की जड़ है। अज्ञान ही मूल दुख है, ब्रह्म का विस्मरण ही मूल दुख है। अपन को आपन ही विसर्यो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो। कांच का मंदिर देखा होगा ना, उसमें तमाम दिखाई पड़ते हैं। अकेले चले जाओ, एक बार कुत्ता कांच मंदिर में चला गया, चारों तरफ कुत्ते कुत्ते, उनको देख के पहले हिम्मत से जुटाया, भौंका, तो वो भौंका, ये भौंका, वो भौंका, ये अकेले, वहां चारों तरफ हजारों, ये अकेले भौंका। अपन को अपन ही विसर्यो, जैसे श्वान कांच मंदिर में भ्रम बस भूख मर्यो, अपन को अपन ही विसर्यो। ये ब्रह्म के अज्ञानी जितने हैं सब कुत्ते ही हैं, जो ब्रह्म को भूलकर अलग अलग देखकर भौंक रहे हैं, और जिनको भौंक रहे वो, और जो तुम भौंक रहे तुम भी मरो। ये कोई भौंकने वाला बचा है? तुम बच जाते तब भी चलो मान लेते, भौंकते भौंकते थक गए, मर गए, कुछ बचा सके? अध्यात्म ही दवा है राष्ट्र का, राष्ट्र की समस्याओं का समाधान अध्यात्म। ये फिरके नहीं, ये मजहब नहीं, ये राजनीति नहीं। जब भी विश्व का कल्याण होगा तो अध्यात्म से होगा, राजनीति से नहीं होगा। और तुमको भी कहता हूं कि आध्यात्मिक बनो, इस सीमाओं को पार करो। व्यवहार में तुम आदमी बन के काम करो, पर भीतर से समझो हम कौन है। समझो, अंदर की आंख खुली रहनी चाहिए, तीसरी आंख। लोगों की 2 खुली है, तीसरी बंद है। शिव जी ने तीसरी आंख खोली थी। जब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। स्वार्थ और काम नष्ट हो गया, काम नष्ट हो गया, झगड़े खत्म। झगड़े तो कामनाओं के। इसलिए आपसे एक ही निवेदन कि आप आध्यात्मिक बनो, जीवन को धन्य बनाओ। 5 मिनट अभी ध्यान करो, इसके बाद में साध्वी ऋतंभरा जी का प्रेरक उद्बोधन सुनो। कल भी इसी तरह से ध्यान, और कल शाम की सभा में कार्यक्रम पूरा होगा। अधिक से अधिक संख्या में लाभ लीजिए। अभी आप आंख बंद करिए। पहले दृश्य अलग और दृष्टा अलग। पहली साधना, जो दिखाई दे, जो स्मरण में आए, वो दृश्य है। चाहे बाहर है, चाहे भीतर है, चाहे देखा है, चाहे सुना है, चाहे जाना है। एक बार ध्यान लगाओ, चित्त को शांत करो, अंदर एकाग्र हो जाओ, होश में आओ, और जो जो तुम्हें देखने में आया, मिला, वह यह है, यह है, यह है, दृश्य है, जड़ है। तुम चेतन हो,
तुम चेतन हो, तुम चेतन हो। इतना तो साधक आसानी से जान सकता है। जड़ चेतन का भेद, चित जड़ ग्रंथि का भेदन, यह और मैं का अलगाव हर साधक को करना चाहिए। जिसका मैं स्मरण करता हूं वो किया हुआ, देखा हुआ, जाना हुआ है। जो याद में आता है बाहर का पेड़ पहाड़, वो यह है। जो कर्म किए थे वो याद आते हैं। खाना पीना भी याद आता है, रहना सोना लेटना भी याद आता है। और लेटना हमने जाना है, लेटना जाना गया है मेरे द्वारा। जो कुछ जाना गया है वो प्रकृति है, जड़ है, और जिसके द्वारा जाना गया है चैतन्य है, दृष्टा है। दृष्टा ये देखे कि ये क्रियाएं हैं, ये प्रकृति का है, ये जन्म है, ये देह है, ये पेड़ है, ये पहाड़ है। एकाग्र हो, जो कुछ याद में आता है आने दो। तुम एक अंदर चैतन्य दीप की तरह जागो। तुम ध्यान को कहीं मत लगाओ। तुम तो बस इतना ही कि मैं जाग रहा हूं, याद आ गई, सुनाई पड़ गया, श्वास चल रही है, शरीर रखा है, सबका स्मरण आने दो, सबका प्रत्यक्ष होने दो। जो दिखाई पड़े देखो, जो स्मरण में आए आने दो। सुनाई पड़े सुनो, पर शब्द सुनाई देता है, तुम उस शब्द के प्रकाशक चेतन हो। तुम्हारे बिना जड़ का ज्ञान नहीं हो सकता। संसार जड़ है, इंद्रियां भी जड़ हैं, मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, अहंकार भी जड़ है। तुम्हारी चैतन्यता से अहंकार सत्य लगता है और चेतन लगता है। जैसे आग में लोहा डाल दे तो आग के कारण लोहा लाल लगता है, गर्म लगता है। आग का धर्म लोहे में चला गया, लोहा गर्म और आग लगने लगा, और लोहे का आकार आग में चला गया, लोहे की तरह आग लंबी लगने लगी, चपटी लगने लगी, गोल लगने लगी। तुम संसार की तरह लगने लगे, संसार तुम जैसा लगने लगा। तुम शरीर हो गए, शरीर तुम हो गया। अहंकार तुम हो गए, अहंकार तुम हो गया। ये तादाद में तोड़ दो। चित जड़ ग्रंथि खोल दो। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि ये गांठ झूठी है, पर तोड़ छूटने में कठिनाई है। श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, छूट न अधिक अधिक उलझाई। बहुत छुड़ाने की कोशिश की, ये जीव और उलझता गया। जितना सुलझाया और उलझा। तो श्रुति पुराण बहु कहो उपाई, असल में बहुत उपाय कहे, इसीलिए आदमी और उलझ गया। इसलिए एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। बस एक ही निर्णय कर कि मैं चेतन हूं। शब्द जड़, रूप जड़, क्रिया जड़, इंद्रिय जड़, जो जो जानने में आता है, होता है, दिखता है, मालूम पड़ता है, सब जड़ है। मैं चेतन हूं। यह है, मैं हूं। यह मैं नहीं हूं, यह मैं नहीं हूं। मैं यह नहीं है, मैं यह नहीं है। यह को मैं मत कहो, मैं को यह मत कहो। अलग करो, पृथक करो, विवेक करो, सजग रहो। तुम एक बात के लिए सावधान हो, गच्छन्त्यमूढ़ा पदमभ्यंतर। सावधान लोग पार जाते हैं, मुक्त होते हैं। असावधान सब सानी मानी कर देते हैं। मेरे गुरुदेव कहते थे, कैसी करी नादानी खो दई जिंदगानी। एक लाइन कहते थे, कर दई सानी मानी खो दई जिंदगानी। शानी मानी अनाज, आटा, दाल, भूसा सब मिला दे, इसको शानी बोलते हैं।
जानवर को अच्छी लगती है। आम आदमी के लिए सानी मानी ठीक है, पर मुक्त और जिज्ञासुओं के लिए सानी मानी ठीक नहीं है। इसको मत मिलाओ। जड़ को जड़, इंद्रियों को इंद्रियां, मन को मन, विचारों को विचार समझो। बुद्धि के धर्म बुद्धि के, शरीर के धर्म शरीर के समझो। तुम चैतन्य हो, साक्षी हो, असंग हो, अलेप हो। तुम अपनी चैतन्यता को जानो। दिखाई देते समय तुम देखो मैं देख रहा हूं। आज अभी मैं बैठे बोल रहा था, गुरुदेव कहते देखो देखो देखो, तो लोग देखने लगते। तो मैंने कहा देखो देखो कहने से दिखाई देने वाले को सब देखते हैं। गुरुदेव कहते थे देख देख। अरे भाई, दिखाई पड़ने वाले को मत देख, देख कौन रहा है ये देख। तो जो जानने में आता है उसे मत जान, जो देखने में आता है उसे मत देख, जो अनुभव में आता है उसे छोड़। तू कौन है? तू अनुभवी है, तू साक्षी है, तू चेतन है। तू जानने में नहीं आता, तू जानता है। तू देखने में नहीं आता, तू देखता है। तू देखता है ये देख, तू जानता है ये जान। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये क्षेत्र है, इसका कोई क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, क्षेत्र प्रकृति है। ये जाना गया जान, और तू जानने वाला है ये जान, और जानने वाला एक है दुनिया भर में ये जान। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। ये जो भी जाना जाता है क्षेत्र है। आकाश पाताल, भीतर बाहर, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सब क्षेत्र है, प्रकृति है। प्रकृति के विकार हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति, ये सब विकार हैं। और तू क्षेत्रज्ञ है। और क्षेत्रज्ञ अलग अलग नहीं है, सब शरीरों में क्षेत्रज्ञ एक है। अहंकार के कारण अनेक क्षेत्रज्ञ लगते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। क्षेत्रज्ञ एक परमात्मा है, एक ही सत्य है। इस सत्य को जान और जीवन को धन्य कर। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। आज प्रवचन थोड़ा विस्तार हो जाने से ध्यान का समय कम रहा।